यार इससे पहले कि मेरे मुंह से और इनके बारे में ऐसे अल्फाज निकल आए जो तुम लोगों ने सुने ना होए। वो किधर गई हैं? क्या नाम था? रिदा कहाँ चली गई है? कल मैंने लगता है उसको ऐसा समझाया है तो उसने कहा मेरे नहीं बल्ले पड़ने वाली बात है सर की। अच्छा जी बच्चों, पेज नंबर बताएं, टाइम लगाओ। 58। ये ऊपर वाला काट, अच्छा हमने काट दिया था ये सारा? नो सर केस ही पढ़ा था। अच्छा ये जो यहाँ पे लिखा मैंने एडिक्वेसी एंड सफिशिएंसी ऑफ कंसीडरेशन नीचे नजर आ रहा है लिखा हुआ? नंबर 2 में एडिक्वेसी बोल्ड हुआ हुआ। यस सर। इससे ऊपर वाला पेज काट दें सारा। नहीं पता लगा? मदद करो एक दूसरे की। आज तो मैंने जॉगिंग भी नहीं की हुई और लगता है तुम लोगों ने कर लिया। अच्छा जी, अब सब बच्चे फास्ट फॉरवर्ड पढ़े सिर्फ द लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड जहां पर पढ़ लिया है? अभी बात समझाने लगा। लॉ ये कहता है, पहले वर्ड है एडिक्वेट का मतलब। एडिक्वेट का मतलब होता है जितने की चीज हो उतने ही पैसे दो। सो अगर एक चीज लाख रुपए की है ना तो एडिक्वेट कंसिडरेशन क्या है? लेकिन कानून में क्या लिखा हुआ है कि वो सफिशिएंट होनी चाहिए। नहीं, पहले वर्ड कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। नॉट बी एडिक्वेट, नॉट बी एडिक्वेट के क्या मतलब है? जितने की चीज है उतने पैसे देना जरूरी नहीं। कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि उतने पैसे हो, बट इट मस्ट बी सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब है इधर कुछ ना कुछ होना जरूरी है। कानून ये कहता है हर कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट इन रिटर्न हो, दोनों पार्टियों का कोई ना कोई फायदा हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर एक का फायदा और एक का फायदा ही नहीं हो रहा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने स्कैन से टीचिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने क्या फायदा सोचा इस कॉन्ट्रैक्ट से? कोई टीचर आएगा, कोई क्लास होगी, कोई एसी लगा होगा, कोई माहौल होगा पढ़ने का, हम हमारे पास होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। स्कैन ने क्या सोचा? पैसे बस ये कंसिडरेशन दोनों। अब मेरी गाड़ी है लेट्स से 5 लाख, मैं किसी को कहता हूँ यार मुफ्त ले ले, मैं उसको क्या फायदा हुआ? मुझे क्या फायदा हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। गिफ्ट तो करते हैं लोग। गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, गिफ्ट एक अलग चीज है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। दैट्स अ गिफ्ट, दैट्स नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। हम क्या पढ़े अभी? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या जरूरी है? देयर इज कंसिडरेशन बाय बोथ पार्टीज। अभी मेरा एक क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, मैंने उसको कहा यार कॉन्ट्रैक्ट में 1 रुपया लिख दे ताकि कानून की नजर में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए। कहते मैं वैसे ही देना, मैं गिफ्ट के और मसाइल होते हैं हमारे कोर्स में नहीं है। मैं कहा 1 रुपया लिख दे। अब क्या है? इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कानून क्या कहता है? कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट इट मस्ट बी सफिशिएंट। कानून अब मेरी लेट्स से 10 लाख की गाड़ी है, मैं आप और 1 रुपए की बेचना चाहता हूँ, कोई मुझे आके कहेगा नहीं हारिस ने क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, भाई मेरी चीज़ है। कानून क्या देखेगा? मैं माइनर तो नहीं हूँ, मैं इंटॉक्सिकेटेड तो नहीं हूँ, मैं इंसेन तो नहीं हूँ, मेरे गन पॉइंट पे तो नहीं करा रहा मेरे से। अगर मैं मेरे में वो जो डिसेबिलिटीज हमने पढ़ी थी, अगर मेरे में ऐसे कोई एक्सेप्शन नहीं है, मैं अक्लमंदी से करना चाहता हूँ तो फिर करो। ये रूल है बस, इतनी सी बात आपने समझनी। सारे सवाल केसेस कोई नहीं पढ़ने, यही पॉइंट है बस बच्चों वाला। कंसिडरेशन नीड नॉट। अच्छा एक वर्ड नोट करना है आपने जिसपे एग्जाम में सवाल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कंसिडरेशन होने के लिए बदले में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू। क्या मतलब इसका? मैं आपको अपनी किताब देता हूँ, आप मुझे रुपया दे दें, कमर्शियल वैल्यू है 1 रुपए की। मैं आपको अपनी गाड़ी देता हूँ, आप कहते हैं सर मैं आपको बूट पॉलिश करता हूँ, इसकी भी कमर्शियल वैल्यू है। बूट पॉलिश मुफ्त नहीं होते बाजार से, 5 रुपए 10 रुपए लेते हैं। यानी कि मनी में कोई वैल्यू होनी चाहिए सर्विसेज की। मैं अभी हाई कोर्ट से बूट पॉलिश करता हूँ, लड़का बेचारा बैठा होता है, मैं उसको 20 रुपए देता हूँ, कोई 10 रुपए दे देता है, लेकिन वो मुफ्त काम नहीं करता। सर्विस टू इट। तो कहां पर सर्विस नहीं है? एक बंदे ने वर्ड है लव एंड अफेक्शन, प्यार की कोई कमर्शियल वैल्यू
एक बंदे ने कहा असल केस था, एक बंदे ने कहा मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी देता हूँ, उसने कहा मैं आपसे सारी जिंदगी प्यार करूंगा बदले में, बेनिफिट इन रिटर्न क्या है, मैं आपको प्यार करूँ। कोर्ट ने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट। एक केस था उसमें उस बंदे ने कहा मैं तुम्हें अपना प्लॉट देता हूँ, उसने कहा 2 किलो अखबारें ले जाओ मेरे से। कोर्ट ने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट है। केस हुआ, हमने कहा ये रद्दी की अखबारें हैं। कोर्ट ने कहा रद्दी तो बिक तो सकती है। उसने कहा 2 रुपए की बिकेगी, मैंने कहा वैल्यू है। हाँ। कोई भी ऐसी चीज जिसकी क्या होनी चाहिए, कमर्शियल इकोनॉमिक्स में वैल्यू हो। लव एंड अफेक्शन की वैसे तो बहुत वैल्यू होती है, लेकिन कमर्शियली कोई वैल्यू, कोई उस पर फिगर नहीं आप लगा सकते। इतनी सी बात याद रहेगा। नेक्स्ट पेज पूरा काट दो, ऐश करो। ये पूरा पेज फजूल है, ये सारे केसेस नहीं पढ़ने की। यही बात बार बार कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में सारे एमसीक्यू हम अटेम्प्ट कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उससे अगले पेज के ऊपर बच्चों 2 केसेस काट दो, 2.2.2 पे आ जाओ। 2.2.2 तक आना है, उससे पहले सारा उड़ा दो। अब पढ़ना है प्रॉमिस ऑफ एडिशनल रिवॉर्ड, बस एडिक्वेसी सफिशिएंसी सारा उड़ा। प्रॉमिस ऑफ एडिशनल रिवॉर्ड पे पहुंच गए। अगला इस चैप्टर में पहला जो 6 नंबर का टेक्निकल एमटीक्यू आ रहा है ना, हमने देखा था ना एमटीक्यू टेक्निकल होते हैं, समझने वाले होते हैं, वो आना है प्रॉमिस ऑफ एडिशनल रिवॉर्ड्स। अभी इसको 10 मिनट लगा के पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक बात, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिर बुक पढ़ते हैं। पहले समझ लो गौर से कॉन्सेप्ट। वर्ड जो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों समझने वाला, वो यहाँ पे है वर्ड एडिशनल। कौन सा वर्ड ट्रिकी है? एडिशनल वर्ड। क्या मतलब? मैं एक बंदे को कहता हूँ, स्कैन्स को ऑफर करता हूँ, मैं आपको ये दीवार बना के दूंगा 1 लाख रुपए की। मैंने किस वक्त सोचना था लाख रुपए ठीक है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट से पहले। स्कैन्स ने किस वक्त सोचना था? एक्सेप्ट करने से। लेट्स से वी हैव अ डील, लाख रुपए में डील डालो, लाख रुपए है रिवॉर्ड। मैं पहली दफा कहूँ 1 अरब, दैट्स अप टू मी। स्कैन्स रिजेक्ट कर दे मेरी ऑफर, लाख रुपए में डील डालो। मैं आधी दीवार बनाता हूँ तो क्या कहता हूँ? बारे में नहीं है, मैं नहीं बनाता, मुझे और पैसे चाहिए, 50,000 और दो, 1.5 लाख करो बाबू। इस फिगर को क्या कहते हैं? प्रॉमिस ऑफ। इसके ऊपर है ये टॉपिक। पहले तो समझ लेना टॉपिक है किस पे? प्रॉमिस ऑफ। प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड में तो कानून को कोई मसला नहीं है। मैं को ये दीवार असल में लाख रुपए की, मैं को 10 अरब की बनानी है। स्कैन्स रिजेक्ट कर दे, स्कैन्स एक्सेप्ट कर दे। लेकिन वंस आई हैव अ डील कि यार लाख रुपए में बना के दूंगा, मैंने खुद ऑफर किया, अगले ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो कानून कहता है बीच में मैं रौला नहीं डाल सकता। और कई दफा मजदूर प्रैक्टिकली ये रौला डालते नहीं करना जी काम, साढ़े नुकसान है जी पूरा करना। तो कब सोचना था तूने? पहले। अब करना पड़ेगा पूरा। कानून ये कहता है अब मैं मजबूरन, या स्कैन्स मुझे मजबूरन कहता है सर बना दे, हम आपको और पैसे दे दें। मजबूरन कहता है, लॉ कहता है उन्होंने कह भी दिया ना, और पैसे में क्लेम कर। सिंपल रूल। वही काम करने के जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और पैसे मांग। कब और पैसे मांग सकते हो? अगर मैं कह दूं मैं एडिशनल काम कर देता हूं, मैं कहता हूं इस दीवार के साथ मैं ये वाली दीवार भी बना देता हूं, अब 50,000 और कहते हैं ठीक है। सो रिकैप, रूल क्या? फिर केसेस पढ़ने एडिशनल रिवॉर्ड का। वही काम करने के एक्स्ट्रा एडिशनल रिवॉर्ड नहीं। एक्स्ट्रा काम करोगे एक्स्ट्रा मिल जाए। ये बात समझ आई? पहला केस पढ़ते हैं, पॉइंट से। तो उस प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बात समझाता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। टेंशन लेने का नहीं है। पढ़ लिया केस सबने? केस पढ़ने से पहले एक बात समझते हैं, फिर ये केस सारा मैं समझाता हूँ। एज्यूम करो स्कैन्स में 100 पीएन काम करते हैं, 1 पीएन छुट्टी कर लेता है। 99 पीएन की जिंदगी में ज्यादा फर्क पड़ेगा या मामूली सा फर्क पड़ेगा? वो मामूली सा होगा। इतना थोड़ा फर्क होगा कि पता नहीं लगेगा। जो सुबह 9 बजे आता है शाम 5 बजे तो 9 to 5 ही जॉब कर रहा होगा। देयर विल बी नो डिफरेंस एट ऑल। ये बात समझ आ गई?
कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं है, बिकॉज वी आर स्टिल डूइंग दी सेम जॉब। लेट्स अज्यूम करें कि स्कैन्स के अंदर 100 पीएन काम करते हैं, 50 पीएन नौकरी छोड़ जाते हैं। अब जो बकाया रह जाएंगे उनको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ज़्यादा हो जाएगा सर। उनका काम डबल ट्रिपल हो जाएगा। अब उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। पॉइंट समझ आया? पहले तो ये इस केस में थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो मैं आपको वैसे ही बता दूं। एक वर्ड लिखा हुआ है डिजर्टेड। डिजर्टेड का क्या मतलब होता है? बीच में ही छोड़ के भाग जाना। एक वर्ड लिखा हुआ है क्रू। क्रू किसे कहते हैं? अमले को। जो लोग शिप पे या एयरप्लेन्स पे काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रू। पुराने जमाने का केस है 1809 का। वैसे तो डेट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। उस जमाने में क्या होता था, क्रू बहुत ही गरीब होता था। अब भी गरीब होता है बेचारा, लेकिन आप पुराने जमाने की फिल्मों में शिप्स देखें ना, कोई बंदा चेने खींच रहा है, कोई फ्लैग्स कर रहा है। अब तो जरा ऑटोमेटिक हो गए, शिप चलते रहते बटन से ही। तो क्रू चाहिए होता था बहुत ज्यादा, अदरवाइज शिप डूब जाता था अगर बंदे काम हो जाए। क्रू गरीब होता था। जैसे ही फॉरेन किसी आइलैंड पे किसी नए मुल्क जाता था शिप, क्रू को क्या लगता था? नौकरियां अच्छी हैं, भाग जाता था। कैप्टन वहां पे भाग जाता था, शिप लेके चलाएगा अब इसको कौन। इधर क्या रौला हुआ? पूरा बहुत बड़ा टाइटैनिक शिप था। कितने क्रू मेंबर्स? डिजर्ट का मतलब है दरमियान में छोड़ के भागे। कितने? को 1000 लोग काम करते थे शिप पे। इधर बताया नहीं हुआ, इसके पूरे फैक्ट्स पड़ेंगे। कैप्टन ने उन 2 बंदों को कहा कि बाकी सबकी तनख्वाहें भी बाकी सबको कहा कि इन 2 की तनख्वाहें भी आप सब में डिवाइड कर। करना क्या है तुमने? शिप को ले जाओ घर तक। वो ले गए। कैप्टन ने पैसे देने से इनकार कर दिया। और कैप्टन ने बड़ी अक्लमंदी वाली बात की। कैप्टन ने क्या कहा कि शिप को घर पहुंचाना तो तुम्हारी ऑलरेडी ड्यूटी थी, दीवार बनाना तो तुम्हारी ऑलरेडी ड्यूटी थी, उसके लिए तो तुम पहली तनख्वाह ले रहे थे। तुमने कौन सा एक्स्ट्रा काम किया? वही काम करने का अगर एक्स्ट्रा तुम्हें प्रॉमिस भी कर दिया गया तो वो रिकवरेबल। ट्रिक समझ आया? यस सर। कानून क्या है? वही काम करने के और पैसे लिए। नहीं जा सकते। शिप को घर पहुंचाना तो क्रू की ऑलरेडी ड्यूटी थी। उन्होंने कहा जी उन 2 बंदों का भी तो काम किया। कोर्ट ने कहा 1000 बंदों ने जब 2 बंदों का कोई काम नहीं किया, यार इसी वजह से होता है। 1000 बंदों ने 2 बंदों का इस तरह काम डिवाइड हुआ है कि फर्क नहीं पड़ा। इजली आ रहा है, इस तरह एक ही चाय की प्याली पिलानी थी, इसने इतना ही बैठा रहना था बाहर। अभी इसको क्लियर करते हैं। इस 1 मिनट में समझ आ जाएगी, अगला केस पढ़ लोगे तो। लो कर दे 26-23 को। ये बस बंद कर दे इसको, आगे वाला पीछे वाला चला रहा है। ये बंद कर दो। ना इन पे चला रहने दे, वेंटिलेशन इधर उधर शिफ्ट हो जाओ ना तुम लोग। बिल्कुल उसके नीचे आप क्यों बैठे हुए हो? इधर आके आ जाए, इधर बंद हो गया। अली बात सुनिए। अली वो मुझे ना पेन भी पकड़ा। एक आधे को तो हम आपके पास आके इधर ठीक है, मेरी रेंज में होना चाहिए। यस सर, पढ़िए सर। आपने भी पढ़ लिया? तो शिफ्ट 1 मिनट दे दो, पढ़ लिया। एक मैसेज कर। पढ़ लिया? यस सर। कितने क्रू मेंबर्स थे? 36 सर। कितने डिजर्ट कर गए? आधे बात समझ आ गई है? यस सर। अब कैप्टन ने कहा जी 40 पाउंड्स दूंगा। कोर्ट ने कहा ये रिकवरेबल है। यस क्यों? हैजर्डस, एक वर्ड लिखा है हैजर्डस हो गई। रिस्की। हैजर्डस का मतलब रिस्की होगी, डूबने का खतरा था। जो 6 घंटे काम होता है उसको 15 घंटे काम करना पड़ा। पॉइंट बस। इन दोनों केसेस को भी भूल जाओ। यस सर। क्या जेहन में रखना है प्रिंसिपल? MTQ के लिए वही काम करने के और पैसे नहीं मिलेंगे सर। अगर आपको लग रहा है ऑलमोस्ट वही काम है, कोई खास फर्क नहीं है सर। तो कोई पैसे नहीं है भैया, चाहे वादा भी कर दिया गया। यस। अगर आपको लग रहा है नहीं यार अब तो काम बदल गया, ज्यादा काम है, तो फिर एक्स्ट्रा पैसे जो प्रॉमिस किए हैं वो मिलने चाहिए। ये रूल समझ आ गए? यस सर। लेकिन ये 2 केसेस तो थे बैकग्राउंड। असल जो MTQ आना है ना वो 3rd केस के ऊपर आना है। पहले 3rd केस खुद ही पढ़े, फैक्ट्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं, डिसीजन भी पढ़ो। अगर तुम लोग आज ना स्कैन्स को पैसे देते तो देखो खुद ही क्या समझ आया। अगर खुद ही समझ आ गया फिर तो तुम लोग की जाया होगी कंसिडरेशन।
पढ़ लिया? यस सर। अच्छा जी, अब जरा बात समझते हैं। फैक्ट्स यहाँ पे कंफ्यूजिंग, इनको भूल जाओ जो पढ़ा है, क्लास वाले बात समझिए। एक बिल्डर था, इन्होंने फैक्ट्स में ये बात नहीं बताई। बिल्डर ने हायर किया एक कॉन्ट्रैक्टर को, क्या काम करने के लिए? नहीं, टू रीफर्बिश अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। रीफर्बिश का मतलब है पूरा फ्लैट से पुराना खंडर नया कर दो, पेंट, लकड़ी, मार्बल सब लगा दो। बिल्डर ने कॉन्ट्रैक्टर को कहा, बेटा अगर तूने काम टाइम पे ना किया, ये डेडलाइन है, तो तुम्हें मैंने एक बहुत बड़ी पेनल्टी लगा देनी है। यहाँ तक फैक्ट्स क्लियर है? कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया? सारा काम खुद किया सवाए कारपेंट्री का काम। कारपेंट्री का क्या काम होता है? लकड़ी का अलमारियां मुरियां जो बनानी है, कारपेंट्री का काम होता है, लकड़ी का। कॉन्ट्रैक्टर ने आगे से हायर कर लिया एक सब कॉन्ट्रैक्टर, क्या काम करने के लिए? सिर्फ लकड़ी का काम, कारपेंट्री, बाकी सारा काम वो खुद किया। और सब कॉन्ट्रैक्टर से डील की 20,000। अगर सब कॉन्ट्रैक्टर काम डिले करेगा तो पेनल्टी किसे लगेगी? कॉन्ट्रैक्टर को क्या सब कॉन्ट्रैक्टर को? बिल्डर ने तो नहीं पूछना सब कॉन्ट्रैक्टर तू कौन है। बिल्डर और सब कॉन्ट्रैक्टर का तो कोई ताल्लुक नहीं। बिल्डर सब कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर तू कौन है? मैं तो इससे तो नहीं काम ठेका लिया, मैंने तो किसे लिया? और बिल्डर ने सी को कहना, भाई मुझे नहीं पता तूने आगे किसको दिया, मैंने तो पेनल्टी तुझे लगानी है। कॉमन सेंस की बात समझ आ गई है सब बच्चों को? अब जरा आगे चलते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर ने, अब कॉन्ट्रैक्टर को भी इस बात का पता था, इस केस का जो डिफेंडेंट है ना वो कॉन्ट्रैक्टर है और जो क्लेमेंट है वो, ये वैसे समझने के लिए। अब कॉन्ट्रैक्टर को भी इस बात का पता था। कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर के दफ्तर गया और उसको कहते, यार तू काम टाइम पे कर दे, तुझे मैं कितने पैसे और दे दूंगा? 10,300 और दे। ये डील हो रही है इनकी आपस में, ये वैसे ही समझने के लिए है बैकग्राउंड। यस सर। सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा जी ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे की लालच में उसने काम टाइम पे खत्म कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, उसको 20,000 तो दे दिया, इसका फटा नहीं था, एक्स्ट्रा 10,300 देने से, और क्या कहा? ये तो उसकी वैसी ड्यूटी थी। कहा कि वही काम करने के और कौन से पैसे? यस सर। टाइम पे खत्म करने के तो ऑलरेडी तुम्हें मैं पैसे दे रहा था, कितने? 20,000। एक्स्ट्रा पैसे किस चीज की? बात तो कॉन्ट्रैक्टर की सही है सर। सही थी, लेकिन इस केस में कानून ने एक नया रूल निकाला, जो पहले रूल, नहीं था। ये लेटेस्ट केस है पुराने 2 केसेस के मुकाबले में। वो 18वीं सदी के बड़ा ही पुराने केस है। ये केस कब का है? रिलेटिवली 1990 नया, 25-30 साल पुराना केस है, 20-25 साल, बहुत पुराना नया भी नहीं है, लेकिन उनके मुकाबले में काफी मॉडर्न केस है। इस केस ने कहा कि एक नया असूल निकालते हैं, जो आपको असूल अभी मैं लिखवाता भी हूं, लेकिन पहले समझाता हूं फिर मैं खुद लिखवाऊंगा। असल में वो असूल ज़हन में रखना है। इस केस ने कहा वही काम करने के और पैसे मिल सकते हैं अगर 2 कंडीशंस फुलफिल हो जाए। नॉर्मल रूल क्या है? नहीं मिलेंगे सर। लेकिन इस केस ने कहा वही काम करने के और पैसे मिल सकते हैं। अगर कितनी कंडीशंस फुलफिल हो 2 जाए? conditions। पहले समझ लो, फिर मैं भी वो लिखवाता हूं। पहली कंडीशन का नाम है दोनों पार्टियों का एक प्रैक्टिकल बेनिफिट हो। क्या वर्ड है? दोनों का। इसको क्या बेनिफिट मिला और इसको क्या बेनिफिट मिला? पैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा से। टाइम पे काम खत्म होने से अगर दोनों का कोई फायदा हो रहा है तो एक्स्ट्रा पैसे क्लेम किए जा सकते हैं। पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि जो एक्स्ट्रा पैसों का प्रॉमिस है ना, ये सब कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं क्लेम किया था। उसने नहीं कहा था मुझे दो ये पैसे, कॉन्ट्रैक्टर ने खुद आके, वर्ड है वॉलंटरली। वॉलंटरली का क्या मतलब होता है? अपनी मर्जी से। और ये एक शर्त नहीं पूरी होनी, दोनों होंगी तो एक्स्ट्रा पैसे वही काम अगर वो भी करेंगे। मर्जी से ना देना चाहे तो इसका मतलब नहीं। फिर नहीं रूल अप्लाई होगा। ये बड़ा लिमिटेड है। अगर तो मैं जाके कहूँ जी मैं काम नहीं और करना अगर और पैसे ना दिए, और वो आप मुझे मजबूरन गए सर 10,000 देता हूँ, फिर ये रूल अप्लाई, चाहे प्रैक्टिकल बेनिफिट आपका हो रहा है। क्योंकि खाली कई केसेस में आप एग्जाम में एमटीक्यूज आएंगे, बाद में देखेंगे प्रैक्टिकल बेनिफिट हो रहा है लेकिन वॉलंटरली नहीं है। कई में वॉलंटरली है लेकिन फायदा कोई नहीं है। तो कोर्ट ने कहा फायदा भी तो होना चाहिए। ये दीवार बनानी है, लेट्स से आप मुझे कहते हैं सर 1 हफ्ते में बना दें, 10 दिन में भी बन जाए तो आपकी जिंदगी में कोई फर्क। आप मुझे कहते हैं सर टाइम पे बना दें, हम आपको और पैसे दे देंगे। तो भैया आप
अब आप वॉलंटरीली तो कर रहे हैं, यस सर। लेकिन आपको मुझे तो बेनिफिट हो रहा है, प्रैक्टिकल पैसे मिल रहे हैं, आपको क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। इधर दोनों पार्टियों का कोई ना कोई फायदा। पहले तो एक काम करो बच्चों, ये फैक्ट्स बुक में कंफ्यूज दिख रहे हैं, साइड में छोटी सी डायग्राम बना दो, फैक्ट्स तो याद आ जाएंगे ना। क्या था? बिल्डर ने हायर किसे किया कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर ने आगे से काम दिया। पहले 20,000 का दिया, फिर एक्स्ट्रा पैसे ऑफर कर दिए। लास्ट ईयर 30 को 30 अब क्लेमेंट कौन है? सब कॉन्ट्रैक्टर, और डिफेंडेंट कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। बिल्डर की कोई बीच में कहानी नहीं है, बुक वालों ने कंफ्यूज किया हुआ। लिख लिया? अब लिखें जी बात। नंबर 1 लिखें, बल्कि नंबर 1 ना लिखो, लिखो इट वॉज हेल्ड। इट वॉज हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है HELD, फैसला सुनाया गया इस केस। इट वॉज हेल्ड इन दिस केस that you can recover the same, you can recover the extra reward for the same work if two conditions are satisfied. If two conditions are, number 1, both parties must get a practical benefit from the deal. And number 2, the promise to pay extra must be made voluntarily. The promise to pay extra must be made voluntarily.